पंडित जा रहे थे कमाने, रास्ते में एक पेड़ का छांव था बरगद का, उसी के नीचे वो सोने लगे, आराम करने लगे और उसी ऊपर पेड़ के झाड़ में दो तोता का बच्चा था छोटा छोटा, और उसके जो माँ बाप थे वो सब चले गए थे चारा बीनने। वो अपना आराम से बच्चे उसी में बैठे थे, तब तक एक पक्षी आया, उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगा। नाग उनको मारने की कोशिश करने लगा मारने, पुकारने की आवाज़ सुने। पंडित अपना उठ के लगे उसको, बच्चों को बचाने। उनको कई जगह चोट लगी, कैसे मार मुर के उनको फेंके नाग को और अपने उनके बच्चों के, तोता के बच्चों को बचा लिए। तो जब वो आए वापिस अपने घोंसले में, तो बच्चों को देखे खून लगा था, तो पूछे कि ये कैसे हुआ। तो बच्चे अपने माँ बाप से बताए कि ऐसे ऐसे हुआ है, पंडित जी नीचे सोते थे, आज उन्होंने हमारी जान बचाई, नहीं तो हम लोग तो मर गए होते। तो बोले ऐसा क्या। तो फिर नीचे उतर के वो पक्षी आया और महाराज जी के पैर छुआ, बात किया। बोले महाराज जी आप यहाँ कैसे? कहा मैं जा रहा हूँ, घर से निकला हूँ कमाने के लिए, देखता हूँ कुछ भिक्षा उच्छा मिल जाए तो लेके घर जाऊँ। बहुत गरीब ब्राह्मण थे अपना। बोले ऐसा है पंडित जी, हमें एक भगवान का वरदान मिला है, एक पत्थर मेरे पास, जिससे कि आप ले जाओगे अपने घर में रखोगे, कभी आपको खाने की कमी नहीं पड़ेगी। मैं तो पक्षी हूँ, कहीं भी अपने पेट भरने के लिए चारा अपना ला देता हूँ, तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, ये आप लेके जाइए, मेरे बच्चों की जान बचाए। वो अपना लेके उनको कहीं जाने नहीं दिए, फिर उनके नगर में भेज दिए। अपने नगर में आए लेके, और नगर में आके अपने औरत को बताए कि ये हमको वहाँ गए थे, पेड़ के नीचे बैठे थे और पक्षी के दो बच्चे थे और एक नाग ने उनको मारने की कोशिश की, उसको मार के उनकी जान बचाए, उसके बदले में उसके माँ बाप आए, ये हमको दिए हैं। बोले कभी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको खाने रहने सब चीज़ की व्यवस्था इसी से हो जाएगी। वो बोले ठीक है चलो, अच्छा उसी से पंडित का घर गुजारा अच्छे से होने लगा, खाने नहाने लगे। तब तक उसी नगर में राजा का लड़का एक बीमार हुआ। वैद्य जी बहुत दवा इलाज किए, फिर बोले कि ये इनके बचने का कोई चांस नहीं है। इतना कैसे बोले कि इनको इलाज जितना हो सका मैं कर चुका, इनको कुछ असर नहीं कर रहा है। तो महाराज बोले राजा साहब कि गुरुजी कुछ भी बताइए दवा इलाज, जो कि मैं अपने नगर में खोजवा के लाऊंगा और इनको ठीक करिए, मेरा एक ही बेटा है। तो बोले एक ही इलाज है, किसी तोते बच्चे का, तोते के मांस ला के और इनको पिलाओ, तभी इनका जान बचेगा। वो बोले ठीक है, पूरा नगर पिटवा दिए कि कोई तोता का बच्चा लाए और उसके जान के बदले उसको जो मांगेगा देंगे और इसको ठीक करना है अपने बेटे को। फिर अपना सब लोग आवाज़ सुने, जो पंडिताइन थी पंडित की, वो गई अपने सखी सहेला में बात करने लगी। बोली हाँ तोते का बच्चा लाना कौन सा बहुत मुश्किल है, मेरे पति ने तो खुद ही एक तोते के बच्चे का जान बचाया है, अगर वो चाहे तो ला सकते हैं। तब और औरतें सुने, जाके महाराज को बता दिए। बोले महाराज जी ऐसा है, जो पंडिताइन है उनकी औरत बोली उनके पति एक बच्चे को बचाए हैं तोते के, तो चाहे तो बच्चे के जान को ला सकते हैं, तोते के बच्चे को। अब वो आई घर पे बताई और सब लोग पंडित के घर पे आ गए, राजा महाराजा सब लोग आए। बोले पंडित जी आप ही ये काम कर सकते हैं। बोले मैं किसी का जान बचा के और फिर उसका जान लेने कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा। फिर आए तो बोले अपने औरत को बहुत डांटने लगे। बोले मैं बहुत बड़ी गलती किया, जो कि किस औरत को जल्दी कुछ बताना नहीं चाहिए, कुछ बहुत ज़रूरी रहे वो बात बतानी नहीं चाहिए। मैं तुमको बहुत गलती किया जो कि ये बात बता दिया, अभी तुम लोगों में ये बात करके आई हो, राजा को अगर हम नहीं ला के देंगे तो हमारे बच्चे की बलि चढ़ा देंगे, मार डालेंगे, हम लोग को नगर से निकाल देंगे, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब पंडिताइन बोली अरे राजा साहब मुझे नहीं पता था कितना बड़ा मुसीबत आ जाएगा बताने से। वो अपना फिर लेकर के फिर गए राजा साहब उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के, और फिर सोच रहे हैं और रो भी रहे हैं कि मैं कैसे
तोते से बोलूं कि मैं तुम्हारे बच्चे का जान लेने आया हूँ। तो तोता देखा पंडित को उसी बरगद के नीचे रोते हुए, आया नीचे उतर तो बोला, पंडित जी क्या है, अब किस चीज़ की कमी है जो आप यहाँ हो? आप मेरे बेटे की जान बचाइए, जो भी बोलेंगे वो हम देंगे। बोले नहीं, आप नहीं दे सकते। बोले नहीं, मैं दूंगा। बोलो। बोले कि राजा का लड़का बीमार था, वैद्य ने बताया है कि अगर किसी तोते के बच्चे का मांस ला के इसको खिलाया जाए तो इसकी जान बच सकती है, नहीं तो नहीं। अगर अब मेरी बीबी बता दिया मैं नहीं लेके गया किसी तोते के बच्चे को, तो मेरे बच्चे को राजा साहब मार डालेंगे, हम लोग को घर से निकाल देंगे। बोले तब वो असमंजस में पड़ गया तोता भी, लेकिन बोला मेरे पास तो 2 बच्चे हैं और पंडित के पास एक ही है। अगर मैं ये इसी के बचाए हुए तो मेरे दोनों बच्चे हैं, अगर ये नहीं बचाता तो एक भी नहीं रहता। तो मुझे आज इसकी ज़रूरत पे एक बच्चा मुझे देना ही पड़ेगा। अब जो इसके किस्मत में रहेगा तो बच के आएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। वो अपना लेके तोता गए। फिर पंडित जी आगे बढ़े, लेके गए। बच्चे से भी बोल रहे नहीं जाने दो, मत जाओ, देखता हूँ। बोले नहीं महाराज, आप ही का बचाया हुआ मेरा जान है, मैं आपके साथ चलूँगा। अब लेके गए राजा साहब, वहाँ मंत्री के हाथ दे दिए और आज वैभव के जहाँ था राजा का वहाँ चला गया राजमहल में तोता। तो पंडित तो अपने देने से मुक्त हो गए, दे दिए। अब उसके बाद क्या हुआ हो जाने। तो तोता जहाँ रखे थे, जैसे ही वो मारने के लिए आगे आते हैं, और जैसे ही हर हर महादेव बोले वैसे ही वो तोता उड़ के निकल गया और उनके बच्चे को आवाज़ कान में जाते ही वो उठ के बैठ गया। फिर इस वजह से उस तोते की भी जान बच गई। भगवान भोलेनाथ ने उसे बचाने के लिए उसकी भी जिंदगी बचा दी, मुक्ति मिल गई लेके, और पंडित की भी जान बच गई। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो माँ विंध्यवासिनी की, जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय। दया करे श्री गुरु महाराज सबके ऊपर दया बरसाए। कहत निकला गे सुनत निकला गे, कहत निकला गे सुनत गे, चरचवाए भोला बड़ा निकला गे, चरचवाए भोला बड़ा निकला। केहू सखी दया मांगे, केहू सखी चरचा, केहू सखी दया मांगे, केहू सखी चरचा, केहू उड़ावे मजाक, चरचे भोला बड़ा निकला गे।